प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हमें हर तरीके से चंगाई देगा, आज हमें हर तरीके से छुटकारा देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन ब्लेसिंग लाता है, आशीष लाता है। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, प्रभु आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपकी हर प्रकार की समस्याओं का परमेश्वर समाधान करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम बुराई और पापों से दूर रह करके परमेश्वर की इच्छा और वचन पर चलते हैं तो ये वचन हमारी चंगाई, मतलब परमेश्वर हमें हीलिंग देता है, हमें हर तरीके से आज़ाद करता है, हमें हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से। आज इतने मेरे मसीह भाई बहन सुंदर के समय के लिए परमेश्वर से आप दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके भविष्य को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा है। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मैं तुम्हारे जीवन में आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें हर तरीके से सुरक्षित रखूंगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम पूरा विश्वास के साथ जब प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा था इस तरीके से बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में ये वचन प्रभाव डालता है। यीशु मसीह कहते हैं मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कर्मों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी इस तरीके से ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के शव में नहीं किया है। तो मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे जीवन में तो बहुत सारे दुख आएंगे, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है, वो आपकी ताड़ना तो देगा, लेकिन आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आज आपको हीलिंग करने जा, आपको चंगाई देने जा रहा, आपको हर तरीके से आपको आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है भजन संहिता अध्याय इस तरीके लिखा गया 107 और वचन नंबर 19 में लिखा है अपने संकट में परमेश्वर को पुकारने से चंगाई और जिस तरीके से बचाव मिलता है। हालेलुया, दाऊद ने यहाँ पे कहा जब हमारे जीवन में संकट हो, जब हम चिंता में पड़े हों, मुसीबत में पड़े हों, तो परमेश्वर वचन कहता है उस समय तो पुकार, परमेश्वर से प्रार्थना कर, दुआ कर, प्रभु हमारी हर प्रकार की प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें हर तरीके से चंगाई देता है, हमें हर तरीके से बचाता है। क्योंकि सुंदर सुबह के लिए प्रभु ने हमें ब्लेसिंग की, हमें आशीष दी, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बाल बच्चों को हर तरीके से परमेश्वर ने आशीष दी है, बरकत दी है, और वो हमें बचाता भी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इस तरीके से यीशु मसीह ने कहा मत्ती अध्याय 11 वचन 28 में लिखा है यहोवा की वाणी है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। तू जहां कहीं पर भी है, यदि तू मुझसे सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, दुआ करता है, तो मैं तेरे घर में हर तरीके की खुशियां लाऊंगा और तेरे जीवन में हमेशा छुटकारा मिलेगा हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है जब हमारे अंदर विश्वास आता है तो हम बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं प्रभु हमें क्या करता है, आजाद करता है, हमें छुटकारा देता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह द्वारा अध्याय यहाँ पे लिखा गया है 30 और वचन नंबर 17 में प्रभु का वचन कहता है हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुमला गया हूँ, हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आपके मन में कोई भी सवाल है, यदि आप सोचते हैं कि क्या प्रभु मुझे चंगा नहीं करेगा, क्या प्रभु मुझे ठीक नहीं करेगा, तो आपके मन में बहुत सारी बेचैनियां हैं, तो आपको डरना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए है, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे हर प्रकार की चीज़ों प्रभु हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोग परमेश्वर के वचन विश्वास करते हैं वो चंगे होंगे, भले होंगे, उन्हें हर प्रकार का छुटकारा मिलेगा, हर प्रकार के दुख से आप आजाद होने जा रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि दाऊद ने आगे कहा भजन संहिता अध्याय 6 और वचन नंबर 2 में लिखा है तू रोग की, जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक कर देता है। क्योंकि तू यहोवा परमेश्वर है, तेरे जीवन में हर तरीके से आशीष आएगी और तू भला होगा और तू चंगा होगा। मेरे प्रिय बहनों, राजा दाऊद जानता है कि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम रोगी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, बीमारी में होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में होते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो पूरे बिछौनों को जो होता है उसे उलट करके ठीक करेगा और उसे हर प्रकार से उसे आजाद करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से उसे आजाद करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से आपको मुक्त करने जा रहा, आपको छुटकारा देने जा रहा। आप बिलीव करिए, आप भरोसा करिए कि आज आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, बड़ी बड़ी आशीष आएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती अध्याय 5 और वचन नंबर 34 में लिखा है
यीशु मसीह ने कहा, उससे ना उनसे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। मेरे प्रिय भाई, यीशु मसीह ने हमेशा हमें कहा है कि तू विश्वास रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज हमारे अंदर विश्वास है तो परमेश्वर हमारे जीवन में आकर के वो हमें चंगा करेगा। जब हम आज्ञा देंगे, जब प्रार्थना करेंगे, तो आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन जो भी बीमारियां हैं, जो भी दिक्कत हैं, जो भी परेशानियां हैं, परमेश्वर क्या करेगा? हमें आज़ाद करेगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, मरकुस पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 34 में लिखा है, उनसे निकल करके बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उन बीमारों को चंगा किया। तेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह जब निकल करके देखा तो बड़ी भीड़ उसके साथ थी, क्योंकि उनको विश्वास था कि परमेश्वर हमें चंगा करेगा, हमें हर प्रकार की बीमारियों से। तो आज वैसे ही परमेश्वर, सभी लोग जब दुआ करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को चंगा करता है, हमें ठीक करता है, वो हमें हर प्रकार की बीमारियों से आज़ाद करता है। तो आप चिंता ना करें, आइए सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। और आप विश्वास रखिए कि आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे और आपके जीवन से वो हर प्रकार की चंगाई आपके जीवन में होगी। हालेलुया। आपके स्वर्गदूत जहाँ पे उपस्थित रहते, उस घर में, उस भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन में, उस बेटे के जीवन में कुछ नहीं होता है। परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उलझन में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज बहुत उनके मन में डर है, भय खाते हैं। पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को भेजिए। जिस तरीके आपने सतरंग अबेदंगों के जीवन में आपने उन्हें आग की भट्टियों से, धधकते हुए आग की भट्टी में जब डाला गया था, तो आपके स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित है। पिता परमेश्वर, वैसे ही आज इतने लोग जिनके मन में बीमारियों को लेकर के बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, अपने बच्चों के भविष्य लेकर के, परमेश्वर आज इतने लोग चिंतित हैं, जितने लोग आज घबराए हुए हैं, जिनका मन आज डरा हुआ है, भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं, उनके लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु, आज उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर, अपने बच्चों को आप अच्छी तरीके से देखते हैं। हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों से, जिस तरीके से अपने आंखों से आंसुओं को भिगो करके हम प्रार्थना करते हैं, जिस तरीके से आपने हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन दिया, श्वास दिया। आज इतने लोग कैंसर से पीड़ित हैं, परमेश्वर आज उन्हें आज़ाद कर। आज इतने लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के जो बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, उनके हर प्रकार के रोगों को आप मिटाने वाले हैं, हर प्रकार की बुराइयों को मिटाने वाले आप हैं। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि जितने आज आपके सामने पिता परमेश्वर, जितने आज आपके सामने प्रभु, आपके बहन, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे। पिता परमेश्वर, जिन भाइयों के आंख से आज आंसू निकलते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज, परमेश्वर उसकी रक्षा करें ताकि उसे सहारा मिले। प्रभु, आज हम आपके सामने विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, आप हमारे घर परिवार, हमारे बेटे और बेटियों को, सभी को आप सुरक्षित रखते हैं, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं। प्रभु, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारियों से आज़ाद होने पाई। तब यीशु मसीह के नाम से सतकलम सतकलम सतकलम, यीशु मसीह के नाम छू। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त, इसी घड़ी हम दुआ करते हैं कि आज उनके जीवन से बीमारियां, वो दुख, वो चिंताएं निकलने पाए। पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह ने लकवे के कोढ़ी को आप ठीक किया, यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया, उन्हें रोशनी दी, उन्हें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई समय दिया। यीशु मसीह के नाम से इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु उन्हें संभाल, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को देख पिता परमेश्वर, आज इतने लोग परेशान हैं, उनके सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि उन्हें आज उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इतने लोग जिनके पैरों में दर्द है, आज सर्दी जुकाम से पिता परमेश्वर, ये ठंड में पिता परमेश्वर, जितने मेरे मसीह भाई बहन आज बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, निराश है, आज उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। परमेश्वर, हम आज्ञा देते हैं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारी आशीष आए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन भाइयों की शादी नहीं हुई, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। जिन बहनों का आज इस तरीके से रिश्ता नहीं मिल रहा है, उसके
लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज जिन भाइयों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, रिश्ता तो आ रहा है लेकिन वो रिश्ते में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, बहुत सारी शैतानी ताकत काम करती है, अनेक प्रकार के रिश्ते तो तय होते हैं लेकिन उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती है, बहुत सारी दुख होती है। लेकिन प्रभु हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं कि इसी वक्त उनके घर परिवार में वो हर प्रकार की जो चिंताएं उसे दूर कर परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप हर एक मसीह भाई बहनों की चिंताओं को देखते हैं, उनके दुख को जानते हैं, उनके हर प्रकार की चिंताओं को, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को जानते हैं। आज जिन भाइयों के जीवन में पिता परमेश्वर नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है और अनेक प्रकार के धंधे नहीं है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। आज जो घर में खाली बैठे हैं, परेशान हैं, भटक रहे हैं इधर से उधर, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें एक मार्गदर्शन दें, उन्हें एक रास्ता बता पिता परमेश्वर, ताकि वो बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, यीशु मसीह के नाम से वो प्रार्थना को जब रिसीव करें, सुने तो उनके जीवन में बहुत सारी बरकतें आए, बहुत सारी आशीष आए। आज इतने लोग चारपाई पे बेड पे पड़े हैं या हॉस्पिटल में पड़े, इसमें प्रार्थना सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन से वो बीमारियां दूर होने वाली हैं, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना। जितने लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, जितने लोगों की दवा चल रही है, आज प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करने जा रहा, उन्हें आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों के लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो कहीं पर भी सुन रहे हैं, यदि उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है, यीशु मसीह के नाम से अब आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो शरीर को छोड़ करके वो बीमारियां, वो दुख, वो परेशानियां, वो चिंताएं, वो हर प्रकार की घबराहट, वो हर प्रकार के उलझन के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त दूर हूँ, निकल यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए अपने बच्चों को लेकर के, घर को लेकर के, बेटे और बेटियों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के, जो भी आप करते हैं उसको लेकर के करें प्रार्थना। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देने जा रहा, आपके हर एक प्रकार के काम सफल होंगे, आपके हर प्रकार के उलझन, एक से बढ़कर एक उलझन जो होंगी वो दूर होंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तो दुख में मेरे वचन को याद करता है तो मैं तेरे जीवन में हमेशा तेरी हर प्रकार के उलझन को दूर करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, किसी वक्त उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे वो ट्यूमर कैंसर हो, किसी भी प्रकार का कैंसर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आपके लिए हर एक काम संभव है। परमेश्वर हम जानते हैं कि आपके लिए हर एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो संसार में कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर, चाहे वो छोटा सा दर्द हो, चाहे बड़ी सी बीमारी, यीशु मसीह के नाम से, और जो अनेक प्रकार के वायरस है पिता परमेश्वर उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहे वो बुखार के रूप में आता हो, सर्दी जुकाम बुखार के रूप में आता हो, या पैर दर्द कर रहा है, या खांसी नहीं जा रही है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन को ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे जितने मसीह भाई बहन सभी लोग आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके घर को, आपके परिवार को परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार की चिंताओं से, वो हर प्रकार की बीमारियों से, वो हर प्रकार की रुकावटों से आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके घर की स्थितियों को देख करके परमेश्वर आपको एक नया घर देने जा रहा है, आपको नौकरी देने जा रहा, आपको जॉब देने जा रहा, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, आपके जीवन में बड़े बड़े बिजनेस लगने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो दुख, वो परेशानियां, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दूर हूँ यीशु मसीह के नाम, छू पिता परमेश्वर, छू यीशु मसीह के नाम से निकल। हे शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके परिवार के, जिनके आज बांझपन यीशु मसीह के नाम से, जिन बहनों के आज लड़के नहीं, बेटे और बेटियां नहीं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि शैतान आज उन्हें रोकने की कोशिश ना कर। शैतान तो टूट जाएगा, शैतान तो भागेगा, शैतान तो डरेगा। परमेश्वर के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज इनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत उनके पेट में, उनके अंदर जो काम करते उनके घर में रहकर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आज जितने लोग रोते हैं उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज जिनका मन उदास है, जो घबराए हुए, डरे हैं, चिंतित हैं, परेशान, हताश, निराश अपने जीवन में, सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत को हम जला करके राख करते यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन।